क्या इतिहास को बदला जा सकता है? हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद जुड़ा है एक ऐसे नाम से जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस विवाद ने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आज चलिए इसी मामले की तह तक चलते हैं। तो आखिर सच क्या है? ये पूरा हंगामा क्यों बरपा? क्या सच में शिवाजी महाराज के बारे में कोई कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक बयान पर इतना बड़ा बवाल मचा तो मचा कैसे? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, हर बड़े विवाद की जड़ में ना कोई छोटी सी बात होती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत हुई एक बयान से, बस एक बयान जो एक छोटी सी चिंगारी की तरह था, लेकिन देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया। तो ये बयान आया कहां से? ये दिया था धार्मिक नेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने। अब उन्होंने दावा क्या किया? उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम उनकी अटूट इच्छा शक्ति के लिए जानते हैं, वो लड़ाइयों से थक चुके थे और अपना पूरा राजपाट अपने गुरु समर्थ रामदास को सौंपना चाहते थे। अब सोचिए, ये एक ऐसा दावा था जिसने लाखों लोगों की भावनाओं को सीधी सीधी चोट पहुंचाई। और बस यहीं से असली बहस छिड़ गई। देखिए, एक तरफ तो था ये चौंकाने वाला दावा और दूसरी तरफ थे इतिहासकार और एक्सपर्ट्स। उन्होंने फौरन इस बात को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत ही नहीं है। तो जो बात सिर्फ शब्दों तक थी, वो देखते ही देखते एक बड़े टकराव में बदल गई। अब ये मामला सिर्फ किताबों या इतिहासकारों के बीच की बहस तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बहुत जल्दी ये बात सड़कों पर आ गई, न्यूज़ चैनलों पर छा गई और यहाँ तक कि संसद तक पहुँच गई। और फिर क्या था? एक तरह का सियासी और सामाजिक तूफान ही खड़ा हो गया। और जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और जबरदस्त था। पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जाने लगा कि ये तो इतिहास से छेड़छाड़ है। खुद शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसे अपना एक बहुत बड़ा अपमान बताया। सड़कों पर अलग अलग सामाजिक संगठन विरोध करने उतर आए और जल्द ही ये पूरा मामला पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक मुद्दा बन गया। और ये जो विरोध था ना, ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही नहीं रुका, ये एक देशव्यापी आंदोलन सा बन गया। और इससे एक बात साफ हो गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बसे हुए हैं। मतलब ये बात सिर्फ एक राजा की नहीं थी, ये बात थी पूरे राष्ट्र की विरासत। देखिए, जब लाखों लोग एक साथ अपनी आवाज उठाते हैं ना, तो उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हुआ भी यही। इस बढ़ते हुए प्रेशर का असर बहुत जल्द देखने को मिला। तो हुआ क्या? ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले वो विवादित बयान आया, फिर उसके जवाब में पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और आखिरकार जब दबाव बहुत बढ़ गया तो एक पब्लिक अपॉलॉजी यानी सार्वजनिक माफी जारी की गई। अब इस माफी में कहा क्या गया? धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी था? शायद नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था और गुस्सा वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। और ठीक जब लग रहा था कि शायद अब ये मामला शांत हो जाएगा, तभी एक और चिंगारी भड़क उठी। और इस बार वजह बनी एक किताब। मतलब इस पूरे उलझे हुए मामले में एक और परत जुड़ गई। मामला जुड़ा था एक किताब से जिसका नाम था शिवाजी कौन था। हुआ ये कि एक विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने किताब के पब्लिशर को धमकाया और बस इसके बाद ये बात सिर्फ एक किताब की नहीं रह गई, ये बहस बन गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, इतिहास की व्याख्या पर और ये कि क्या सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं, पहले वो बयान, फिर विरोध, फिर माफी और फिर ये किताब वाला विवाद, ये सब हमें कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। और ये सवाल सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, ये सवाल हम सबसे जुड़े हैं। तो यहां हमें रुककर सोचने की जरूरत है। क्या हम वाकई अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उसे सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने नैरेटिव में फिट करने के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, असहज करता है, लेकिन इसका सामना करना तो पड़ेगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो अपने आप में एक विचार हैं, एक सोच हैं, वो प्रतीक हैं स्वशासन के, सम्मान के और न्याय के। उनकी जो विरासत है वो हमारे इतिहास की नींव है और शायद यही वजह है कि जब भी उस पर कोई सवाल उठता है तो पूरे समाज में हलचल मच जाती है। और उनकी विरासत के केंद्र में एक बहुत ही ताकतवर शब्द है, स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब सिर्फ अपना राज नहीं होता, इसका मतलब है डिग्निटी, सोवरेनिटी,
यानी अपनी गरिमा, अपनी संप्रभुता और अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का हक। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने पीढ़ियों को इंस्पायर किया है और आज भी उतना ही जरूरी है। और खतरा असल में यही है, जब गलत जानकारी या मिस इन्फॉर्मेशन ऐतिहासिक सच पर हावी होने लगती है तो ये सिर्फ किताबों की बहस नहीं रह जाती, ये समाज में असली बंटवारा पैदा कर सकती है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती है और जो हमारा साझा इतिहास है उसकी नींव को ही कमजोर कर सकती है। तो अब चुनाव हमारा है, हमें इतिहास का इस्तेमाल दीवारें खड़ी करने के लिए करना है या फिर पुल बनाने के लिए। देखिए, जब हम अपने अतीत को ईमानदारी से और सम्मान के साथ देखते हैं ना, तो वो हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि हम क्या थे, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम मिलकर क्या बन सकते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास को इंटरप्रेट करने का, उसकी व्याख्या करने का हक आखिर है किसका? क्या ये हक सिर्फ इतिहासकारों का है या नेताओं का या फिर हम सब का यानी पूरे समाज का? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।